अविद्या 5 प्रकार की होती है, सुन लो। देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास, प्राणाध्यास और स्वरूप विस्मृति। ये 5 पर्व अविद्या के हैं। इनका भी अर्थ समझ लो। अध्यास शब्द का अर्थ होता है भ्रम। अध्यास मायने भ्रम। कुछ लोग शरीर को ही आत्मा समझ बैठे हैं। शरीर के सुख दुख को आत्मा का सुख दुख मानने लगते हैं। शरीर बीमार है भाई, हम तो बड़े बीमार। हम कौन? आत्मा तो बीमार नहीं होता। पर शरीर की बीमारी को हम, अरे भैया हमारी हड्डी टूट गई, आत्मा की टूट सकती है हड्डी? लेकिन शरीर के सुख दुख को ही जब हम अज्ञानवश भ्रम से आत्मा का सुख दुख मानने लगते हैं, तो वो अविद्या का पहला पर्व है, देहाध्यास। दूसरा है इंद्रियाध्यास। इंद्रियों के सुख दुख को भ्रम से अपना सुख दुख मानने लगे। अरे भाई देखो, बेचारे को सुनाई नहीं देता, कान गए। कोई भी इंद्रिय विकार हो गया, इंद्रिय में किसी को दिखता नहीं तो बड़ा दुखी है। अरे भाई क्या बताएं, आंखों से ही नहीं दिखता, बड़ा दुखी है। तो इंद्रियों के सुख दुख को ही आत्मा का सुख दुख समझ लेते हैं भ्रम से, वो इंद्रियाध्यास है। बात आई? कुछ लोग अंतःकरण के सुख दुख को आत्मा का सुख दुख मान लेते हैं। अंतःकरण में 4 वस्तुएं होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 4 वस्तुओं का नाम अंतःकरण है। तो मानसिक पीड़ा को आत्मा की पीड़ा मान लेते हैं, बुद्धि के सुख दुख को आत्मा का सुख दुख मान लेते हैं, अहंकार के कारण होने वाले सुख दुख को अपना सुख दुख मान लेते हैं, आत्मा का। चित्त की प्रसन्नता को आत्मा की प्रसन्नता, चित्त के दुख को आत्मा का दुख मान लेते हैं। ये अंतःकरणाध्यास है। चौथा है प्राणाध्यास। कुछ लोग प्राण को ही आत्मा मान लेते हैं। प्राण आत्मा नहीं है। कुछ लोग क्या कहते हैं, भूख प्यास प्राण का धर्म है। अरे भैया प्यास के मारे प्राण निकल रहे हैं, भूख के मारे प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि वो प्राण का धर्म है। तो कुछ लोग प्राणों को ही आत्मा मान बैठे हैं भ्रम से। प्राण आत्मा नहीं है। प्राण भी एक चैतन्य प्राप्त संस्था है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया में बिजली सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर सरकार लगाती है। उस ट्रांसफार्मर में बिजली कहां से आती है? बिजली घर से। और वो ट्रांसफार्मर पूरे एरिया में लाइट सप्लाई करता है। एक सिस्टम है, एक क्रम है। इसी प्रकार क्या होता है, चैतन्य आत्मा है। आत्मा का फोकस, आत्मा का सीधा चैतन्य प्राणों पे पड़ता है। तो आत्मा के चैतन्य से प्राण चैतन्य होता है। लोग क्या समझ बैठे हैं अविद्या के भ्रम से कि प्राण ही चेतना है, प्राण ही आत्मा है।
नहीं, ये भी जड़ है। आत्मा का चैतन्य प्राण पे आता है और प्राण से पूरे शरीर में, पूरी इंद्रियों में वो चैतन्य सप्लाई होता है, आता है। वस्तुतः प्राण भी जड़ ही है, प्राकृत है। तो ये प्राणाध्यास है। और अविद्या का 5वां पर्व है स्वरूप विस्मृति। अपने वास्तविक स्वरूप को जीवात्मा भूल जाता है अविद्या में पड़कर, अपने आप को भूल गया। मैं भगवान का अंश हूं, ईश्वर का अंश हूं, ये भूल गया। और मैं संसारी हूं, ये याद रहा।